नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, जय हिंद। मैं शिवम सिंह यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केडीएस अकेडमी में। तो दोस्तों, हम लोग पिछली वीडियो में पढ़े थे मॉडल्स के बारे में, बेसिक कंसेप्ट जाने थे मॉडल्स का, और हम जाने थे कि मॉडल्स का प्रयोग कहाँ किया जाता है और मॉडल्स कितने होते हैं। तो उनमें से मैं एक मॉडल्स को ले रहा हूँ और उसकी पहचान, स्ट्रक्चर और एग्जाम्पल को कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम आज आप लोगों को सिखाएंगे। तो आप लोग आइए देखते हैं मॉडल्स का एक कंसेप्ट जिसे हम यूज ऑफ शुड के नाम से जानते हैं। यानी शुड क्या है, मॉडल्स। शुड क्या है, तो मॉडल्स है। तो हम जानेंगे कि शुड का अर्थ क्या होता है, शुड का पहचान क्या होता है और शुड का स्ट्रक्चर क्या होता है। यानी कि अगर शुड से रिलेटेड कोई भी कंडीशन होता है तो उसे हम हिंदी टू इंग्लिश कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है। यानी शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। क्या होता है? चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। शुड का हिंदी अर्थ होता है चाहिए। यानी कि हमने जाना कि शुड का हिंदी अर्थ क्या होता है, चाहिए। अब हम जानेंगे कि शुड का पहचान क्या होता है, यानी कहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर सकते हैं। तो आप लोग कलम कॉपी लेकर नोट भी करिएगा। यानी शुड का प्रयोग यदि किसी वाक्य में चाहिए का प्रयोग हो, यदि किसी वाक्य में चाहिए का प्रयोग हो और चाहिए से पहले कोई क्रिया हो, चाहिए से पहले कोई क्रिया हो, तो उस दशा में दिए गए वाक्यों का अनुवाद बनाने के लिए प्रत्येक कर्ताओं के साथ शुड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप लगाते हैं। यानी कि सब्जेक्ट एक वचन हो या बहुवचन हो, हम प्रत्येक कर्ताओं के साथ शुड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे। तो पहचान एक बार और पुनः सुने। यदि किसी वाक्य में चाहिए का प्रयोग हो और चाहिए से पहले कोई क्रिया हो, तो उस दशा में उस वाक्य का अनुवाद बनाने के लिए प्रत्येक कर्ताओं के साथ शुड का प्रयोग करते हैं और मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप लिखते हैं। तो ये रही पहचान। और अब इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इसका रूल बनाने का जो होता है, सबसे पहले लिखते हैं सब्जेक्ट, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं कर्ता। उसके बाद मॉडल शुड आएगा। इसके बाद यम का फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट यानी कर्ता, उसके बाद शुड सहायक क्रिया के रूप में आएगा, उसके बाद वन आएगा, उसके बाद अदर वर्ड। यानी कि मैंने मॉडल्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया था कि कभी भी जब मॉडल्स आएगा तो उसके पास मुख्य क्रिया का फर्स्ट रूप होना चाहिए। ये रहा शुड का स्ट्रक्चर। अब हम सीखेंगे कि इसका एग्जाम्पल क्या है, कैसे बनाएंगे। तो हम अगर कहें कि राम को स्कूल जाना चाहिए, राम को स्कूल जाना चाहिए। तो मैंने पहचान में बताया था कि यदि किसी वाक्य में ये एक वाक्य दिया गया है, चाहिए का प्रयोग हो, चाहिए का प्रयोग भी है और चाहिए से पहले कोई क्रिया हो, चाहिए से पहले कोई क्रिया हो, तो इस दशा में इस वाक्य का ट्रांसलेट करते समय प्रत्येक कर्ताओं के साथ हम शुड का प्रयोग सहायक क्रिया के रूप में करेंगे और V1 का पहला रूप लिखेंगे। तो हम स्ट्रक्चर पे रखेंगे और हमारा ट्रांसलेट हो जाएगा। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तो राम। क्या है? राम। उसके बाद क्या है, मॉडल्स यानी शुड का प्रयोग, तो हम यहाँ शुड लिखेंगे। राम शुड V1 होना चाहिए, यानी जाना। गो मीन्स क्या होता है, जाना। गो मीन्स जाना। अब कहाँ जा रहा है भाई, तो टू स्कूल। कहाँ जा रहा है, स्कूल। ठीक, यानी राम शुड गो टू स्कूल। इस प्रकार हमारा ट्रांसलेट हो गया। अगर मैं एक और एग्जांपल लूं,
आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। ठीक, आप लोगों को अपना काम करना चाहिए, आप लोगों को अपना काम करना चाहिए। तो इसमें चाहिए का प्रयोग है, चाहिए से पहले कोई क्रिया है, तो फिर हम इसी स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। तो यू यानी सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आप लोग। तो यू मीन्स आप भी होता है, आप लोग भी होता है, तो यू, और उसके बाद मॉडल्स क्या आएगा, यू शुड, इसके बाद V1। तो काम करना यानी काम करना मतलब कि डू मीन्स क्या होता है, करना। तो हमारा V1 क्या हो गया, डू हो गया। यू शुड डू, अब क्या कर रहा है भाई, तो अपना काम कर रहा है। तो इस अपना की अंग्रेजी इस सब्जेक्ट के अनुसार क्या लिखेंगे, तो अपना यानी यू का अपना की अंग्रेजी क्या होगा, यानी यू शुड डू योर। अब काम है तो इस तरह हमारा ट्रांसलेट हो गया। यानी कभी भी यू जब शुड पढ़ेंगे तो उसकी पहचान है चाहिए। चाहिए से पहले कोई क्या होगा, क्रिया होगा। चाहिए से पहले कोई क्रिया होगा। अगर चाहिए से पहले क्रिया दिखे तो हम इस नियम, इस स्ट्रक्चर, इस रूल पे हम अपने शब्दों को रखेंगे और वो हमारा हिंदी टू इंग्लिश यानी हिंदी से इंग्लिश में क्या हो जाएगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने समझा कि शुड का अर्थ चाहिए, पहचान भी इसका सीखे, इसका स्ट्रक्चर भी सीखे और एग्जाम्पल भी सीखे। दोस्तों अगर एक दो नियम हम सीख लें, इसकी पहचान अच्छी तरह से सीख लें, स्ट्रक्चर हमें मालूम चल जाए और एग्जाम्पल एक से दो अगर बढ़िया से सीख लें, तरीके से सीख लें, तो इस पे 1000 सेंटेंस को हम बना सकते हैं। जैसे मैंने 2 ठो आपको सिखाया, अब मैं देखो इस पे इसी से रिलेटेड बहुत से ट्रांसलेट आप लोगों को बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिएगा। जैसे मैंने कहा कि राम को स्कूल जाना चाहिए, राम शुड गो टू स्कूल। आप लोगों को अपना काम करना चाहिए, यू शुड डू योर वर्क। अब मैं कह सकता हूँ कि सीता को अंग्रेजी पढ़ना चाहिए, सीता शुड रीड इंग्लिश। आपको गणित हल करना चाहिए, यू शुड सॉल्व मैथ। उन लोगों को क्रिकेट खेलना चाहिए, दे शुड प्ले क्रिकेट। राम को बाजार जाना चाहिए, राम शुड गो टू मार्केट। मुझे अपना काम करना चाहिए, आई शुड डू माई वर्क। उन लोगों को बाजार जाना चाहिए, दे शुड गो टू मार्केट। आप लोगों को सुबह में टहलना चाहिए, यू शुड वॉक इन द मॉर्निंग। आप लोगों को समय से स्कूल जाना चाहिए, यू शुड गो टू स्कूल इन टाइम। हम लोगों को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, हम लोगों को अपना कार्य स्वयं करना चाहिए, वी शुड डू आवर वर्क आवर सेल्फ। इस तरह हम अनेक सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं अगर हमें ये तरीका मालूम हो, इसकी पहचान मालूम हो। तो दोस्तों हम लोगों ने शुड के बारे में तो समझा, बहुत सारे चैनल्स बने हैं जिस पे इस तरह के पहचान, स्ट्रक्चर और 2, 4, 10 एग्जाम्पल दिए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ अब इससे हम आगे नहीं बल्कि इसी से रिलेटेड और सारा कंडीशन होता है, उसको पढ़ के ही आगे बढ़ेंगे। मतलब कि एक मैंने मॉडल्स लिया शुड, तो शुड की ये स्ट्रक्चर और ये पहचान, ये एग्जाम्पल दिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे इसका एंड यानी समाप्ति हो गया। इससे रिलेटेड और सारा कंडीशन होता है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ कि इसका कंडीशन क्या क्या होता है और इसके बारे में हम आगे अध्ययन भी करेंगे। तो आइए हम लोग सीखते हैं कि शुड तो हमने पढ़ा कि हाँ भाई शुड अगर चाहिए का प्रयोग, चाहिए से पहले कोई क्रिया रहे तो हाँ वहाँ पे हम शुड का प्रयोग कर देंगे। लेकिन शुड से और सारा कंडीशन क्या होता है जहाँ पे नियम, स्ट्रक्चर इसका बदल जाता है। तो हम सीखेंगे यहाँ पे शुड से क्या क्या और कंडीशन हो सकते हैं। तो शुड तो पढ़ लिए। अब एक होता है कंडीशन,
जहाँ पे हम शुड बी का प्रयोग करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन होता है जहाँ हम शुड हैव का प्रयोग करते हैं। इसी से रिलेटेड एक और कंडीशन होता है जहाँ हम शुड हैव बीन का प्रयोग करते हैं। इसी से एक और कंडीशन होता है जहाँ पे हम इसी के नियम के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नियमों का भी प्रयोग करते हैं। और इसी के अंतर्गत एक और नियम पाते हैं हम कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के भी नियमों का प्रयोग किया जाता है। अतः हमने जाना कि शुड से रिलेटेड इतना कंडीशन और हमें पढ़ना है। तो बच्चा शुड तो पढ़ लिए, अब शुड बी, शुड हैव बीन और कब शुड के अंतर्गत प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट नियमों का प्रयोग होता है, इसके बारे में भी हम अगले वीडियो में क्रम वाइज पढ़ेंगे। तो हमने एक मॉडल्स आज शुड के बारे में बताया। अब इससे रिलेटेड जो कंडीशन है मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो आप लोग इसी तरह मॉडल्स के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट इसका अगर एक बार जान लेंगे तो आप चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप कहीं भी जाएंगे, अगर बेस आपका मजबूत होगा तो आप लोग इसमें कहीं भी फंसेंगे नहीं, बल्कि आप लोग क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आसानी सरल तरीके से दे सकते हैं। तो वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसलिए मैं चाहूँगा, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग अगले वीडियो का इंतज़ार करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छे लगे तो मेरे चैनल को प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा, लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी करिएगा। धन्यवाद।